नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कश्मीर घाटी से एक और बड़ी खबर कि श्रीनगर के पंथा चौक में एक एनकाउंटर जो था वो बीती रात को शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में भी 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जी हां, 3 आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों ने बीती रात ढेर किए हैं। श्रीनगर के पंथा चौक में ये एनकाउंटर जो था ये शुरू हुआ था और आतंकी जो थे वो इसमें ट्रैप किए गए थे। और इनिशियल जो गन फाइट थी, यानी कि जिस वक्त ये एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ तो शुरुआत में ही 3 पुलिसकर्मी और एक सीआरपीएफ का जवान जो था वो घायल हो गया था। लेकिन इस सब के बावजूद वहां पर जो ऑपरेशन था वो बदस्तूर जारी रहा। अंधेरे के बावजूद ये जो पूरा एनकाउंटर था ये वहां पर किया गया। कैसो जो था वो काफी स्टर्न था और आतंकी जो थे वो सरेंडर की कॉल को इग्नोर करने के बाद लगातार जो थे वो फायर कर रहे थे। और जब सेना की तरफ से फायर किया गया यानी कि जवाबी कार्रवाई की गई तो इसमें 3 आतंकी जो हैं ये ढेर हुए हैं। और फिलहाल जो इनकी पहचान है वो नहीं हो पाई है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करें तो जैश ए मोहम्मद जिसके 6 आतंकी जो थे वो कल 2 अलग-अलग ऑपरेशंस में मारे गए, तो संभावना यही है कि ये आतंकी भी जैश के ही होंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है उसमें इनकी पहचान जो है वो अब तक नहीं हो पाई है। और यही लिखा गया है कि 3 अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट किल्ड, इंक्रिमेटिंग मटेरियल इंक्लूडिंग आर्म्स एंड एमुनिशन रिकवर्ड, सर्च गोइंग ऑन। यानी कि इनसे हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है उसी साइट पर सर्चिस भी अभी जारी हैं। और इस सब के बीच जो है वो हथियार जो है जो इनके आर्म्स हैं वो रिकवर हुए हैं। इससे पहले कल की बात करें तो कल 6 आतंकी जो थे वो 2 अलग-अलग एनकाउंटर्स में मारे गए थे। एक अनंतनाग में हुआ था और दूसरा कुलगाम में हुआ था और दोनों ही जगहों पर 3-3 आतंकी इसी पैटर्न पर न्यूट्रलाइज हुए थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी आतंकी भी थे, यानी कि 2 FT फॉरेन टेररिस्ट भी मारे गए थे। जबकि जैश ए मोहम्मद के 4 आप ये कहें कि 4 और जो लोकल वो थे आतंकी वो मारे गए। कुल मिलाकर 6 के 6 जो आतंकी थे वो जैश के ही थे। और आज जो है यानी कि कल रात अगर आप कहें तो 12 बजे के करीब ये एनकाउंटर जो था ये शुरू हुआ था श्रीनगर में। और इसी एनकाउंटर में जो है अब जो खबर सामने आई है कि 3 और आतंकी न्यूट्रलाइज हुए हैं। यानी कि अगर 2 दिनों की बात करें तो 9 आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए हैं कश्मीर घाटी में। यानी कि आतंक की कमर जो है वो बुरी तरह से तोड़ी है। जबरदस्त चोट की है इस वक्त आतंकवाद पर, क्योंकि ये आतंकी जो थे ये दोबारा कश्मीर घाटी में फन उठाने की फिराक में थे और इस समय जरूरत थी कि इस प्रकार के जो स्विफ्ट ऑपरेशन है वो लॉन्च किए जाए। और इन्हीं ऑपरेशंस में जो है आतंकवाद की कमर टूटी है। आज इस वर्ष का आप ये कहें कि आखिरी दिन है और जश्न का माहौल जो है वो पूरे देश में है। और इसी जश्न के माहौल में आप कहें तो आतंकवाद के खात्मे की एक खबर जो है और जोश भर देती है। सुरक्षा बलों के लिए भी बहुत ज्यादा आप कहें तो एक जोश वाली ये बात है, एक आप कहें कि मोराल को बूस्टअप करने वाली बात है कि 2021 में जो है वो आतंक का सफाया जबरदस्त तरीके से किया गया। और एक और जानकारी आपसे शेयर करें कि एक जो आतंकी कल मारा गया था सोहेल अहमद राथर, जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और उसके 2 अन्य साथी भी जो थे वो न्यूट्रलाइज हुए थे। A terrorist identified as Suhail Ahmad Rathar, affiliated with the terror outfit Jaish-e-Mohammed, along with 2 other unidentified terrorists neutralized in an encounter with the security forces in the Srinagar area late night, incriminating material including arms and ammunition recovered. तो ये जो चीजें हैं ये लगातार अब सामने आ रही हैं कि जो आतंकी कश्मीर घाटी में काफी ज्यादा एक्टिव हुए थे और इस फिराक में थे कि कश्मीर घाटी का माहौल खराब करेंगे, तो उन्हें जो है वो अब न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जेवान जो अटैक हुआ था पुलिस की बस पर, उस पर जो उसमें जो आतंकी इन्वॉल्व थे उनका भी खात्मा जो है वो इसी वर्ष के अंत होने के साथ साथ उनका भी अंत कर दिया गया है। वन ऑफ द killed terrorists has been identified as Suhail Ahmad Rathor of the terror outfit Jaish-e-Mohammed. As revealed during yesterday's PC, terrorist Suhail was also involved in the Zevan terror attack. All terrorists involved in Zevan attack have been neutralized. यानी कि ये जो आतंकी था इसमें सुहेल जो था उसे भी न्यूट्रलाइज किया गया। और जो जेवान में पुलिस की बस पर जो हमला हुआ था जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, तो उस बस पर हमला करने वाले सभी आतंकियों को जो है वो मार गिराया गया है। यानी कि वो सभी आतंकी जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो इस वर्ष के साथ ये जो जेवान आतंकी हमला था, जो कि इस वर्ष का आप कहें तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा और एक एम्बुश लगाकर जो था वो हमला किया गया था, एक बड़ी कैजुअलिटी
वहां पर इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की गई थी। और आप ये कहें तो काफी ज्यादा एक दबाव जो था वो बना हुआ था जम्मू कश्मीर पुलिस पर इस पूरे ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने का, जिसने इस प्रकार का टेरर प्लॉट किया था। तो ये भी जानकारी जो है ये अब शेयर की गई है कि ये जो सोहेल अहमद राथर था, ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी था और ये जेवान अटैक में शामिल था। और इसके मारे जाने के साथ जो है अब जेवान अटैक के सभी जो आतंकी हैं वो मार दिए गए हैं, यानी कि जेवान हमला करने वाले सभी आतंकी जो हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचा दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है कश्मीर घाटी से। और कल जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त भी सेना के अधिकारियों ने कहा था कि जो डेटा हम आपको दे रहे हैं वो बीती रात का है, अभी 2 दिन इसमें बाकी है, यानी कि कल का और आज का दिन उन्होंने कहा था कि बाकी है। हो सकता है कि इसमें एडिशन हो जाए और वही एडिशन जो है वो देखने को मिला है कि बीती रात ये एनकाउंटर जो था ये पंथा चौक श्रीनगर में शुरू हुआ था और उसके बाद 3 पुलिसकर्मी और 1 सीआरपीएफ का जवान जो था वो इनिशियल घायल हुए थे। जाहिर सी बात है, कश्मीर घाटी की बात करें तो इस समय वहां पर स्नोफॉल है, वहां पर फॉग है। टेरन की बात करें तो इतना आसान नहीं रहता है। और दूसरा, हार्श वेदर में ऑपरेशंस को अंजाम देना, और वो भी जिस वक्त वहां पर अंधेरा हो। और आतंकी जो हैं वो एडवांटेज ऑफ डार्कनेस उठाने की हमेशा कोशिश करते हैं, यानी कि अंधेरे का फायदा उठाकर कॉर्डन से स्लिप करने की उनकी कोशिश रहती है। लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है वो इस बात को आड़े हाथों लिया कि कोई भी आतंकी जो है वो अंधेरे का फायदा ना उठाने पाए और ना ही उनके मूवमेंट्स जो है वो रात के समय में हो। और इसी सब पर वर्कआउट करते हुए सेना ने दिन रात वहां पर अब ऑपरेशंस को लॉन्च करने का काम किया है। और इसी वजह से लगातार जो आतंकी है वो ट्रैप हो रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स ट्रैप हो रही हैं। और ट्रैप होने के बाद जब एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो वो सरेंडर नहीं करते, और सरेंडर ना करने के बाद जो असॉल्ट होता है वहां पर उसमें वो न्यूट्रलाइज होते हैं। तो 9 आतंकी आप कहें कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो है वो इस हिसाब से ढेर हो चुके हैं। और जो पहले 6 थे जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी थे वो जैश ए मोहम्मद के थे। फिलहाल ये जो 3 है इनकी पहचान जो है वो फिलहाल आप कहें तो पुलिस की तरफ से अभी शेयर नहीं की गई है। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन जो है वो अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में बॉडीज रिट्रीव करने के बाद जो है वो इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। और पॉसिबिलिटी है कि शायद इसमें भी कोई पाकिस्तानी आतंकी जो है वो मौजूद हो सकता है, क्योंकि 38 पाकिस्तानी आतंकी जो थे उनकी लिस्ट एजेंसीज ने जारी की थी, जिसके बाद 2 से 3 आतंकी जो थे वो इनिशियली ही न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे। और उसके बाद भी काफी आतंकी जो थे वो न्यूट्रलाइज हुए। कल 2 आतंकी न्यूट्रलाइज हुए। तो इस सब के बाद जो एक ओवरऑल आप कहें ऑन एन एवरेज जो फिगर बैठता है इस समय पाकिस्तानी आतंकियों का कश्मीर घाटी में, वो कहीं 30 के करीब है। जबकि 38 आतंकी जो थे उनकी फहरिस्त जारी की गई थी पिछले महीने। तो बहुत ही ज्यादा आप कहें कि इफेक्टिवली और बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और टारगेटेड ऑपरेशंस कश्मीर घाटी में लॉन्च किए गए। इन पाकिस्तानी आतंकियों को भी न्यूट्रलाइज किया गया जो कि वहां पर हाइब्रिड आतंकियों का नेटवर्क रन करते हैं और वहां के युवाओं को मिसलीड करके उनका इस्तेमाल जो है वो सुरक्षा बलों पर हमले करवाने के लिए करते हैं। और इन्हीं ने ये एक नया ट्रेंड वहां पर शुरू किया कि जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें गुमराह करना, ड्रग्स और पैसा देकर उन्हें मिसलीड करना, और छोटे हथियार के जरिए इन्हीं पाकिस्तानी आतंकियों ने वहां पर यह नेटवर्क चलाया। और अब इन आतंकियों का जो सफाया है वो कश्मीर घाटी में जारी है। तो ये एक सुबह की आप कहें तो एक अच्छी खबर थी कश्मीर घाटी से कि इस वर्ष की समाप्ति के साथ साथ आतंकवाद भी जो है वो समाप्ति की ओर है। उसकी कमर जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार तोड़ रही हैं। और जेवान आतंकी हमले की बात करें तो काफी ज्यादा उस समय आप ये कहें कि एक प्रेशर था। और कहीं ना कहीं 3 जवान जो थे वो शहीद हुए थे जिस वक्त वो ड्यूटी करके पुलिस की गाड़ी में वापस लौट रहे थे। एक आप कहें कि एम्बुश लगाकर यह हमला किया गया था आतंकियों द्वारा, और इसी में हमारे 3 जवान जो थे वो शहीद हुए थे। लेकिन उस आतंकी हमले का बदला भी जो है वो इस वर्ष ही ले लिया गया है, अगले वर्ष तक के लिए उसे उधार नहीं रखा गया। सभी आतंकी जो है वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि 3 आतंकी जो है वो पंथा चौक श्रीनगर में जो एनकाउंटर हुआ उसमें सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किए हैं। फिलहाल सर्चेज जारी है और इनकी पहचान जो है वो भी जल्द कर ली जाएगी। और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इसमें भी पाकिस्तानी आतंकी हो सकता है, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट इसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर आउटफिट की बात करें तो जैश ए मोहम्मद काफी ज्यादा एक्टिव है और संभावना है कि ये आतंकी भी जैश के ही होंगे। बाकी जो टेरर आउटफिट है वो फिलहाल जो है वो यहाँ अभी एक्टिव जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि स्नोफॉल है और जो पाकिस्तानी आतंकी हाई रीचेस पर थे वो स्नोफॉल के चलते जो है वो
नीचे की तरफ जो है वो मूव किए हैं और उनके जो लोकल एसोसिएट हैं, जो OGWs हैं, वो उन्हें अकोमोडेट करते हैं। और यही जो इनपुट है ये सुरक्षा बलों के पास लगातार पहुंच रहा है कि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो अब नीचे जो है यानी कि श्रीनगर या बाकी जो एरियाज हैं जो वहां पर आए हुए हैं, और उनकी यही मूवमेंट जो है ये ट्रेस की जाती है। इनके OGWs जो इन्हें असिस्ट करते हैं, जो इन्हें अकोमोडेट करते हैं, जब उनकी सभी मूवमेंट्स ट्रेस होती हैं तो फिर उसके बाद ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होता है। वो समय के आधार पर नहीं होता, बेशक दिन हो या रात हो या फिर कैसा भी टेरेन क्यों ना हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, धुंध हो, फॉग हो, जीरो विजिबिलिटी हो, ऑपरेशन तुरंत लॉन्च कर दिया जाता है। और इसी ऑपरेशन के लॉन्च होने के बाद जो है वो कामयाबी की खबर ही कश्मीर घाटी से आ रही है लगातार, क्योंकि जो पहले ऑपरेशन हुए थे उनमें 3 आतंकी जो थे वो एक जगह पर ढेर होते हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑपरेशन था उसमें जो आतंकी थे वो ढेर किए गए थे। जो पहला एनकाउंटर हुआ था कल नौगाम अनंतनाग में, तो उसमें 3 आतंकी मारे गए थे। और दूसरा जो कुलगाम में हुआ था उसमें भी जो 3 आतंकी थे वो न्यूट्रलाइज हुए थे। तो 6 आतंकी न्यूट्रलाइज हुए, 2 पाकिस्तानी थे। और अब ये जो पंथा चौक में बीती रात एनकाउंटर हुआ इसमें भी 3 आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल टेरर का जो आउटफिट है यानी कि जो तंजीम है, और इसमें क्या कोई पाकिस्तानी आतंकी है, इस बात के लिए हमें इंतजार करना होगा अगले अपडेट का। तो फिलहाल का जो अपडेट था वो काफी ज्यादा आप कहें सुकूनदायक है कि कश्मीर घाटी में आतंक का अंत हुआ है, और लोगों की जिंदगी से खेलने वाले, खून खराबा करने वाले, उनकी खुशियों में खलल डालने वाले आतंकी जो है वो इस साल की समाप्ति के साथ अपनी भी समाप्ति कश्मीर घाटी में लगभग करवा चुके हैं। आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।